राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे हैं? सोनम वांगचुक से क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये सवाल मेरा नहीं, हम सभी का है। नेता विपक्ष होने के नाते हम ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी जंतर मंतर जाएंगे ही। विपक्ष के तमाम पार्टी के नेता जंतर मंतर जा चुके हैं, सोनम वांगचुक से मिल चुके हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र कांग्रेस के भी कई नेता जंतर मंतर के मंच पर दिख चुके हैं। फिर राहुल गांधी कहां नदारद है? कांग्रेस अपना स्टैंड क्यों क्लियर नहीं कर रही है? कांग्रेस अपना एक अलग ही कार्यक्रम चला रही है, छात्रों की गूंज। इस कार्यक्रम को बड़ी जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मांग भी वही है जो मांग दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा कर रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के जंतर मंतर पर जाने की अपील भी कर डाली है। यहां तक कि सोनम वांगचुक ने भी राहुल गांधी के नहीं पहुंचने पर तंज कर दिया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नदारद हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी सीजेपी से दूरी क्यों बना रहे हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं, और आखिर राहुल गांधी ने सीजेपी से इतनी दूरी क्या सिर्फ एक ट्वीट की वजह से जो अभिजीत दीपके ने की थी उसकी वजह से दूरी बना ली है? यही समझने की कोशिश करेंगे। सुना है कि सियासत की चमड़ी बहुत मोटी होती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नेताओं का ईगो उस चमड़ी से भी ज्यादा सख्त होता होगा शायद। जब इस देश के कोने में एक शख्स 20 दिन से अपना खाना पानी छोड़कर आंदोलन कर रहा है, सिर्फ हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए, तो आप अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर ये तय कर रहे हैं कि आपको उस धरने में किसी एक आदमी ने कुछ ऐसा कह दिया था आज के 5 साल पहले जो आपको बुरा लग गया था, इसलिए आप दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं जाना चाहते। किसने कहा था? अभिजीत दीपके ने कहा था। मर कौन रहा है? सोनम वांगचुक मर रहे हैं। सोनम वांगचुक अनशन पर है, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, उद्धव ठाकरे अपील कर रहे हैं, डिंपल यादव आज ही गई हैं। देश के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर नहीं जाने का मूड इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास समय नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया के इस दौर में इतिहास के गड़े हुए मुद्दे किसी ने उखाड़ लिए हैं और पिछले 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके का ट्वीट वायरल हो रहा है। उनके पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें वो राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपत्तिजनक है। समय तो राहुल गांधी के पास है ही, इसीलिए छात्रों की गूंज का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लेकिन आपको वो ट्वीट इतना बुरा लग गया है इसलिए आप नहीं जाना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अभिजीत दीपके जब ये ट्वीट कर रहे होंगे तब उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं रहा होगा कि कभी उन्हें राहुल गांधी की भी जरूरत पड़ सकती है। एक दिन उन्हें विपक्ष के नेता की भी दरकार हो सकती है जिसे वो कोस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए वांगचुक का अनशन तोड़वाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभिजीत दीपके ने उनके शान में गुस्ताखी कर दी थी। अभिजीत दीपके ने कुछ ऐसा कह दिया था जो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया था। अब जरा सोचिए, देश का एक नेता विपक्ष इतना छुई मुई हो चुका है कि कोई 15-20 दिन से भूखा बैठा है, वो भी एक नामी गरामी शख्सियत, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के लिए, देश के लिए सोनम वांगचुक ने क्या किया है इसकी परवाह किए बिना राहुल गांधी अपनी ईगो में नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर। अब आप सोचिए, राहुल गांधी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सीजेपी के उस पंडाल में कोई तीसरा शख्स उन्हें पसंद नहीं करता है। अगर ये सही है तो राहुल गांधी जी आप बहुत छोटापना कर रहे हैं, बहुत छिछली बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको पसंद नहीं भी करती हूं तो भी मैं आपसे समर्थन मांग सकती हूं, क्योंकि मैं राहुल गांधी से समर्थन नहीं मांग रही हूं, मैं नेता विपक्ष से समर्थन मांग रही हूं जो संवैधानिक पद है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं मैं उस कुर्सी से समर्थन मांग रही हूं, राहुल गांधी से नहीं। तो ये बात तो राहुल गांधी को भी समझनी होगी कि जो बात राहुल गांधी के लिए पर्सनली कही गई थी वो बात नेता विपक्ष की कुर्सी पे बैठे होने के नाते आपको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। सच में अगर आप सिर्फ उस ट्वीट की वजह से नहीं जा रहे हैं तो माफ कीजिएगा पर आप बहुत गलत कर रहे हैं। इस ट्वीट को दिखाकर आईटी सेल ने जो है वो साफ कर दिया है, देश की राजनीति का
एक चेहरा सामने आया है कि राहुल गांधी को लेकर अभिजीत दीपके इसलिए ऐसा कहते थे, इसलिए अब राहुल गांधी नहीं जाएंगे। राहुल जी, आप खुद को यूथ आइकन कहते हैं ना, छात्रों के साथ कभी खाना खाते नजर आते हैं, कभी उनके साथ चाय पीते नजर आते हैं, कभी उनके हॉस्टल में जाकर दाल रोटी का स्वाद चखते हैं, कभी उनको अपने घर बुलाते हैं, कभी आप उधर घूमने चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छी है, कैमरे पर देखने में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो असली परीक्षा होती है राहुल जी, वो डाइनिंग टेबल पर नहीं, सड़कों पर उतरकर होती है। ये बात आपको समझनी होगी कि आपको लोगों ने इसलिए पसंद किया था क्योंकि आपने भारत जोड़ो जैसा कार्यक्रम करके लोगों के बीच जाकर अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की थी। जब आप सड़क पर उतरे थे तब लोगों को पसंद आए थे, और आज आपको समझना होगा कि जब आप जंतर मंतर पर जाएंगे तभी आप लोगों को पसंद आएंगे। ये बात समझना होगा। आज जब सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा उबाल मार रहा है, जंतर मंतर पर छात्रों की हालत खराब हो रही है, कई तो खाना छोड़ने की वजह से अस्पताल तक एडमिट हो चुके हैं, आप खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं और आप वहां नहीं गए। देश का युवा पूछ रहा है कि क्या नेता विपक्ष का काम सिर्फ चुनाव में रैली करना होता है, संसद में कुछ मिनट का भाषण देना भर होता है क्या? जब आपके सामने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है, जब सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक सुधारक अनशन पर बैठे हैं, उनके जान पर बनाई है, तब भी आप नहीं जा रहे हैं। आपको गैर जरूरी ये लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ सिर्फ इतना कह दिया था। ये जो आप कर रहे हैं ना, इसको राजनीति में सबसे बड़ा ब्लंडर समझिएगा। राहुल जी, एक नेता विपक्ष का मतलब समझते हैं आप? एक नेता विपक्ष का मतलब होता है कि वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। जब प्रधानमंत्री नकारा हो जाए, जब बच्चों की जान की उसको कोई फर्क नहीं पड़े, जब वो अपने काम को करने में फेल हो जाए, तब जनता आपकी तरफ एक प्रधानमंत्री के रूप में देखती है। वो सोचती है कि ये वाला नहीं कर रहा है तो शायद नेता विपक्ष वाला सुनेगा। आप एक शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन आप खुद अपनी परछाई छिपाने में लगे हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने आपको ट्वीट करके कुछ कोस दिया था कुछ साल पहले। अब बताइए जनता किस पर भरोसा करेगी जब नेता विपक्ष होने के नाते आप उनके साथ खड़े नहीं हैं। विपक्ष के तमाम नेता वहां पहुंचकर अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, तो आप कहां हैं? आप सिर्फ छात्रों के भोज वाले पीआर स्टंट तक ही सीमित हैं। रियल में छात्र वहां गरीब का बच्चा है तो आपको नहीं जाना है। विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए, क्योंकि उनका जाना एक राजनीतिक स्टंट नहीं होता, उनका जाना सत्ता पक्ष पर एक भारी दबाव होता। इसीलिए ऐसा लगता है कि हमारी राजनीति अब सिर्फ सिकुड़ गई है, उसमें क्या कहना है क्या करना है उस चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिजीत दीपके ने आखिर ऐसा क्या कहा कि राहुल गांधी के पैर रुक गए हैं, पैर सिल गए हैं और वो जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो तारीख थी 15 फरवरी 2025। अभिजीत दीपके लिखते हैं राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही सबसे बड़े अपने ही दुश्मन हैं। ये बात अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते कहा था। इसके बाद दूसरा ट्वीट 28 मई 2021 को किया जाता है, जिसमें अभिजीत दीपके लिखते हैं कि अगर राहुल गांधी सच में ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी अज्ञानी नेता हैं, तो वो बस एक काम उन्हें करना चाहिए कि वो चुप रहें, क्योंकि जब भी राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जो हैं वो नॉलेजेबल लगने लगते हैं। राहुल गांधी इतने मूर्ख हैं कि शायद मोदी जी की मूर्खता राहुल गांधी की मूर्खता के पीछे छुप जाती है। ये बात अभिजीत दीपके ने मजाक उड़ाते कहा था। 29 जनवरी 2025 को अभिजीत दीपके एक और ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी वो बैट्समैन है जिन्हें क्रीज पर उतरता देखकर मोदी और बीजेपी वाले ज्यादा खुश हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो देखा आपने, इस तरीके के तीखे बयान अभिजीत दीपके ने बोले थे। एक तीखी मिसाइल अभिजीत दीपके ने दागी थी। एक मुहावरा है, कमान से निकली हुई तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। आज सीजीपी और अभिजीत दीपके उसी विपक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि आइए सोनम वांगचुक की जान बचाइए। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इन पुराने स्क्रीनशॉट को निकालकर कांग्रेस के मुंह पर मार दिया है। कहा है जाओ
बुलाने पे जाओगे? देखो तुम्हारे लिए क्या कहता था अभिजीत दीपके। अरे अभिजीत दीपके ने जो कहा सो कहा। अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की बुराई की तो की, लेकिन आज दरकार नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए था। और अगर राहुल गांधी वहां जाते तो एक अलग तरीके का मैसेज जाता। मैसेज ये जाता कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, लेकिन तुम्हारी आवाज को हम बचाए रखने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आवाज दबने नहीं देंगे। और यही लोकतंत्र होता है राहुल जी। लोकतंत्र तो ये है ना कि सामने वाला आपको पसंद भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो बोल सके, इसलिए आपको वहां खड़ा होना चाहिए था। जो लोग आज ट्वीट करके राहुल गांधी को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां इसलिए नहीं गए क्योंकि राहुल गांधी को अभिजीत दीपके ने क्या कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी को लेकर अभिजीत दीपके जब इस तरीके की बात कह रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि उन्हें कभी राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी? जो लोग राहुल गांधी के नहीं जाने को सही ठहरा रहे हैं, सीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि राजनीति जो है वो हर बार अपने पक्ष को देखकर ही काम करती है। भारतीय राजनीति में नेताओं की याददाश्त बिल्कुल सुविधा के अनुसार काम करती है, जिसे सियासी गजनवी सिंड्रोम कहा जा सकता है। गजनी को भी थोड़े थोड़े दिन पे लिखा हुआ याद आ जाता था, लेकिन हमारी राजनीति में नेताओं को सिर्फ वही याद आता है जो वो याद करना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा का दौर आपको याद है? कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कुछ कहते थे। वो शब्द यहाँ पर अगर बोल दिया जाए तो सबसे घटिया आदमी तो बीजेपी वालों को वही लगेंगे, लेकिन आज वो बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। बीजेपी के सबसे चहीते बने हुए हैं कपिल मिश्रा, बीजेपी के मंत्री बने हुए हैं। बताइए, आज मोदी जी की पैरवी कर रहे हैं, कल मोदी जी को कोसते, पानी पी पी के कोसा करते थे। चंद्रबाबू नायडू, वो क्या कुछ नहीं मोदी जी को बोल चुके हैं, क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन आज वो एनडीए के सबसे मजबूत स्तंभ पर है। वो पिलर है जिसकी वजह से मोदी जी की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार भी तो बीजेपी को ना जाने क्या कुछ कह सकते हैं, कह चुके हैं, लेकिन आज वो सरकार के साथ है। जब सत्ता पाने के लिए, गठबंधन के लिए अहंकार भुलाया जा सकता है, गंदी गालियां भुलाई जा सकती हैं, तो एक राष्ट्रीय मुद्दे के लिए, देशभक्त की जान बचाने के लिए पुराने ट्वीट को क्यों नहीं भुलाया जा सकता? राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या कोई स्थायी दुश्मन तो होता नहीं है जनाब, सिर्फ स्थायी स्वार्थ होता है। जो बढ़िया लगता है, जिससे फायदा होता है, उसको अपना लिया जाता है। जब आंदोलन खत्म हो जाएगा ना, जब सरकार जैसे तैसे इस आंदोलन को दबा देगी, तब हमारे ही देश के तमाम बड़े पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहेंगे कि भैया लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज जब लोकतंत्र सड़क पर संघर्ष कर रहा है तो आप कहाँ हैं? आप खतरे में हैं क्या? दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं आना यही दिखाता है कि राहुल गांधी बहुत छोटी सोच रख रहे हैं यहाँ पर। जब लोकतंत्र का नेता विपक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे विपक्ष की आवाज होता है। जब आप कहते हैं डरो मत का नारा देते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और उसी दुकान का शटर दिल्ली के जंतर मंतर पर गिर जाता है। सवाल है क्यों? बताइए। कांग्रेस पार्टी सीजेपी के प्रोटेस्ट का विरोध नहीं कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता उनके मंच पर जा चुके हैं, कई सांसद पहले से ही प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। कांग्रेस सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही है, लेकिन चेहरा गायब है। क्या राहुल गांधी की कोर टीम, उनकी पीआर टीम को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अगर वहां जाएंगे तो उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इस ट्वीट का भाजपा गलत इस्तेमाल कर सकती है, या उन्हें दीपके के हालिया बयान जो है वो असहज कर रहे हैं? अभिजीत दीपके ने तो कहा ही था ना कि हमें विपक्ष की किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है। अगर विपक्ष ठीक से काम कर रही होती तो सीजेपी का जन्म ही नहीं होता। तो विपक्ष फेल था, इसीलिए सीजेपी खड़ा हुआ है। शायद इसी अहंकार की लड़ाई ने जंतर मंतर को एक अखाड़ा बना दिया है, जहां मुद्दा वांगचुक के अनशन का नहीं बल्कि ये हो गया है कि कौन किसके आगे झुकेगा। सीजेपी ने भी शुरू में विपक्ष को खूब दबाया था, खूब खरी खोटी सुनाई थी, चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन जब बात उल्टी पड़ने लगी तो कल ही अभिजीत दीपके ने पोस्ट करके कहा है कि मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात अभिजीत दीपके ने अब कही है।
लेकिन ये बात समझ में आने में 20 दिन लग चुके हैं। कल तक आपको विपक्ष बुरा लग रहा था, अब आप आज कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं आ रहा है, ये सवाल नहीं है। मोदी जी सुन क्यों नहीं रहे हैं, ये सवाल है। आखिर इन तमाम ट्वीट वॉर और पुराने स्क्रीनशॉट राजनीतिक हिसाब किताब से परे एक सच आपको बताना चाहती हूँ। सच ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर में तपती सड़क पर खुले आसमान में एक इंसान लेटा हुआ है। 20 दिन होने जा रहे हैं। हम और आप एक दिन का उपवास रख दें, शाम होते होते आंखें बाहर आने लगती है, भूख से शरीर तड़पड़ाने लगता है। लेकिन एक इंसान 20 दिन से धूप, पानी, बिजली की मार झेल रहा है, खाना छोड़कर बैठा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी सरकार से ये कह दिया है कि उनकी तबीयत के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। क्या इसका ये मतलब है कि अब जबरन उन्हें फोर्स फीड कराया जाएगा, जबरदस्ती उनका अनशन तोड़वा दिया जाएगा, उन्हें कुछ खिलाकर, उनके शरीर में नली डालकर अनशन तोड़ दिया जाएगा, नाक रास्ते फूट डाला जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ सोनम वांगचुक की हार नहीं है, बल्कि देश की संवेदनशीलता की हार है। हमारी इंसानियत मर चुकी है और विपक्ष के नेताओं की सिर्फ नौटंकी है कि वो एक साथ हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ है। अगर आप साथ होते तो 20 दिन तक किसी को दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरीके से टूटना नहीं पड़ता। एक बात बताऊं, आप में ही एकजुटता नहीं है, ये सच है। और रही बात राहुल गांधी की, तो आप तो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं ना, तो बड़ा दिल दिखाइए। किसी के ट्वीट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बताइए। और फिर से कहती हूँ कि अगर अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी को कुछ कहा था, तो आज भी अभिजीत दीपके राहुल गांधी को नहीं बुला रहे हैं, वो नेता विपक्ष को बुला रहे हैं। उस संवैधानिक पद पर चाहे राहुल गांधी बैठे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल बैठे हों, चाहे ममता बनर्जी बैठी हों, सवाल नेता विपक्ष की कुर्सी का जंतर मंतर पर नहीं आने का हो रहा है, राहुल गांधी का नहीं। ये बात हमें और आपको समझनी होगी। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।